हाय स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर का। ठीक, करंट अफेयर कैसे शुरू करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर घटनासार से, ठीक, कैसे शुरू करेंगे, घटनासार से शुरू करेंगे। देखिए इस किताब सबके पास होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये जानिए कि इसको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके लिए, यूपी पीसीएस के लिए जो अक्टूबर में एग्ज़ाम है, और आरओ एआरओ के लिए जो दिसंबर में एग्ज़ाम है, और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी पीएससी के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सबके लिए कारगर रहेगा। और यहाँ के अतिरिक्त जो है यूपी ट्रिपल एससी के का भी करंट अफेयर जो पूछता है वो यहाँ से आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पर जो पता है आप लोगों को कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। किताब तो सबके पास है, लेकिन होता क्या है कि आज के डेट में जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल चुका है। 30 क्वेश्चन गिरे से गिरे हालत में, जो 30 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, इसमें आपको डेली 2 घंटा समय देना ही पड़ेगा। डेली 2 घंटा समय नहीं देंगे तो लास्ट में क्या होगा, आप यही घटनासार पढ़ेंगे या घटना चक्र की दृष्टि पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, सोचिए उससे क्या होगा, 60 घंटे में आप 30 क्वेश्चन कैसे बचा सकते हैं। 1 महीना पहले मैगजीन आती है, ठीक, और दृष्टि तो 15 से 20 दिन पहले आती है। सोचिए कि हम जीएस पढ़ने के लिए, जीएस का एक पार्ट पढ़ने के लिए, जियोग्राफी का पार्ट पढ़ने के लिए जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, पूरे वर्ष पढ़ते हैं 2 घंटा से कम नहीं पढ़ते हैं पूरे वर्ष। यानी कि कुल मिला के हम 200 दिन भी पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कि 400 घंटा कितने क्वेश्चन बचाने के लिए, 15 से 20 क्वेश्चन बचाने के लिए। सोचिए इसके साथ ज्योग्राफी के साथ तो इंसाफ कर रहे हैं। ये कहावत है ना, अगर हम आपके साथ इंसाफ करेंगे तो हमारे साथ भी इंसाफ होगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर हम अच्छी से पढ़ेंगे तो वहाँ से हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। ईमानदारी की बात यह है, ठीक। तो हम जो ये शुरू कर रहे हैं, ये घटनासार की सीरीज, तो हम सबसे पहले देखिए मंथली तो हम दे रहे हैं। मंथली जाइएगा यूट्यूब पर तो मंथली हम दे रहे हैं हर महीने की, जो 5-4 मैगजीन से बनी हुई है, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये जो दे रहे हैं घटनासार की दे रहे हैं, सिर्फ घटनासार से जो क्वेश्चन जो टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ पर हम 4 से 5 पार्ट में हम करेंगे। बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, 20 से 25 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट या 25 मिनट का बनाएंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब चुनेंगे, और कैसे आपको क्वेश्चन बढ़ाना है, क्वेश्चन जो आपको बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाएंगे आप, ठीक, तो उसे हम बताएंगे, ठीक ना, कैसे क्वेश्चन बढ़ेगा। क्योंकि सबको पता है पहली लाइन आखिरी लाइन तो सबको पता है, लेकिन बीच से जो इस समय क्वेश्चन का जो ट्रेंड बदल गया है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ठीक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें जानिए कौन जारी करता है, ठीक, पहला स्थान कौन सा है, अंतिम स्थान कौन सा है, भारत की रैंकिंग कौन है। इतना तो सब लोग जान गए, लेकिन ये जो जारी करता है EIU, ये आप एक्स्ट्रा जान गए क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन में पूछा था। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए जारीकर्ता EIU वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक स्कोर गिरकर 5.3% हो गई है, ठीक, 5.3% हो गई है गिर करके पूरे विश्व की लोकतंत्र सूचकांक में। यानी कि पिछले के अपेक्षा इस बार और गिर गई है लोकतंत्र में। अब देखिए 8% लोग पूर्ण लोकतंत्र वाले देश में रहते हैं, जो आबादी का 40% है। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कितने परसेंट लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में, तो 8% लोग रहते हैं। कितनी जनसंख्या, 40% जनसंख्या। तानाशाह शासन वाले देशों में की जनसंख्या है 40%। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्ण 8% लोकतंत्र लोग हैं पूर्ण लोकतंत्र में रहते हैं, तथा 40% जो आबादी है वो तानाशाही वाले देश में रहती है, ठीक, तानाशाही वाले देश में रहती है। विश्व के 167 देशों में भारत की 2023 की रैंकिंग क्या है,
41 पे है, यानी कि भारत की, इस बार ध्यान दीजिएगा, भारत की रैंकिंग कितने पर है? 41 पर है। और पिछले वर्ष 2022 में कितने पे थी? तो 2022 में 46 पर थी। इतना क्वेश्चन आपको हो गया कंप्लीट। ठीक, देखिए अब आइए यहाँ पर, अब आइए एक एक करके देखते जाइए इसी में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भारत की रैंकिंग 41 है लोकतंत्र में। तो शीर्ष सूचकांक कौन सा है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ध्यान दीजिएगा, कुछ आप ट्रिक बना लीजिए। नॉर्वे, न्यूजीलैंड पहला, फिर एन कर लीजिएगा। ठीक, एन एन एन, पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे न्यूजीलैंड और अंतिम पे नॉर्थ कोरिया है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम पर नॉर्थ कोरिया है। और इंडिया कितने पर है? इंडिया 41 पर है। पिछले बार के कौन था भारत की रैंकिंग? पिछले बार 46 पे थी। ठीक, देखिए नॉर्वे पहले पर है, न्यूजीलैंड दूसरे पर है और नॉर्थ कोरिया अंतिम रैंक पर है। भारत का जो स्कोर है, ध्यान दीजिएगा, स्कोर अलग होता है, रैंक अलग होता है। भारत के जो लोकतंत्र में रैंक है 41 है, लेकिन इसका स्कोर कितना है? तो 7.8 है, 7.8 है। ठीक, अब आइए हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ठीक, तो हिंद महासागर, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। देखिए थोड़ा सा आप रीजनिंग भी लगाइएगा, हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक, अब आइए अब आइए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये भी क्वेश्चन पूछता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत 93, भारत की रैंकिंग कितनी है? सबसे पहले देखिए जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग क्या है? 93 है। और पिछले वर्ष कितनी थी? तो 85 थी। 85 से सोचिए गिर करके ये गिरी है, रैंकिंग 93 पर आ गई है। तो कितने देशों में? 180 देशों में, 180 देशों में। अब देखिए शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर देखिए डेनमार्क है। कौन सा है? डेनमार्क है, बस डेनमार्क और फिनलैंड, फिनलैंड है। अंतिम पर सोमालिया है। ठीक, अंतिम पर सोमालिया है। ठीक, आया समझ में आपको? आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, पहली रैंकिंग, भारत की रैंकिंग कौन जारी करता है? पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग क्या थी? क्योंकि आप RO 2023 का पेपर देख करके और PCH 2023 का पेपर देख करके आपको इतना तो पता चल गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन, करंट अफेयर का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, अब आइए टॉम टॉम टैरिफ, टॉम टॉम टैरिफ 2024 में कौन सा ऐसा देश है जो 2024 में टॉम टॉम टैरिफ में 2024 में, आइए 2024 में शीर्ष रैंक किसकी है? यानी कि टॉम टॉम टैरिफ शीर्ष लंदन की है। बस एक याद रखिए, शीर्ष लंदन की है। अगर भारत में देखा जाए तो किसकी है? तो भारत में बेंगलुरु की है, भारत में बेंगलुरु की है। 29वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 19वां NAM कहाँ पर हुआ था? गुट निरपेक्ष सम्मेलन, आंदोलन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो युगांडा में हुआ था। युगांडा की राजधानी है कंपाला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कंपाला में हुआ था। ठीक, कंपाला युगांडा की राजधानी है। ठीक ना? अब किस महाद्वीप में है? आप सर्च कर लीजिएगा, किस महाद्वीप में है। ठीक ना, आप सर्च कर लीजिएगा। अब आइए मलेरिया मुक्त, मलेरिया मुक्त वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 2024 में ही पहला ऐसा देश जो मलेरिया मुक्त हुआ है। ठीक ना, कोबो बर्डे WHO ने कौन मलेरिया मुक्त घोषित किया? WHO ने जनवरी 2024 में कोबो बर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया। यह तीसरा देश है, मॉरिशस, अल्जीरिया के बाद अफ्रीका क्षेत्र का तीसरा देश है। ठीक, अब आइए ब्रिक्स में कितने देश शामिल हो गए हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हो गए हैं? तो ब्रिक्स में टोटल जो देश हो गए हैं, टोटल 10 हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए ब्रिक्स। ठीक, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था, लेकिन अब क्या हुआ कि 5 देश और 5, टोटल 10 देश हो गए हैं, लेकिन 5 देश और शामिल हुए हैं। टोटल घोषणा तो हुई थी 6 देशों की, ये हम शामिल हो गए, लेकिन अर्जेंटीना क्या था, अपना नाम वापस ले लिया, कहा कि अभी हम
इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, अभी हम नहीं शामिल होंगे, कभी फ्यूचर में शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो कितने कौन से देश शामिल हुए हैं? तो 5 देश शामिल हुए हैं। 5 देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से देश हैं जो शामिल हुए हैं? ठीक, ध्यान दीजिएगा। मिस्र शामिल हुआ है, इथोपिया शामिल हुआ है, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। अब याद कैसे रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, ईरान, मिस्र। ठीक, इससे पहले ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिणी अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना जो होती है 2006 में होती है, और इसका जो अफ्रीका शामिल होता है 2010 के सम्मेलन में शामिल होता है। अब देखिए, आपको लगा होगा ये हम क्या लिखे हैं, रैंक। आप भी ऐसे करके लिख लीजिए करिए, आप भी ऐसे करके रैंक लिख लीजिए करिए। इससे क्या रहेगा कि आपको अगर 85 देखेंगे, 93 देखेंगे, 41 देखेंगे और बेंगलुरु देखेंगे, ठीक, तो आपको याद हो जाएगा क्या हम पढ़े हैं। लोकतंत्र में 41 है, बेंगलुरु टाम टाम में है, 85 में पिछले वर्ष भारत था किसमें, ट्रांसपेरेंसी मतलब लोग उसमें भ्रष्टाचार में, और इस बार 93 पे है। ठीक, ऐसे रैंक आप याद कर लिख लेंगे। तो ये देखिए सब हम याद किए हैं बताने के लिए, लेकिन जब आएगा तो लास्ट में हम ऐसे करके एक कॉलम बना करके बता देंगे, क्योंकि ऐसे क्या रहेगा ना कि आपको पता रहेगा कि भारत कौन कौन किस किस नंबर पे रैंकिंग में है। ठीक, अगर दे दे 47 पे है तो 47 किसी रैंकिंग में ही नहीं है। ठीक, 15 पे है, 15 कोई रैंकिंग ही नहीं है भारत की। ठीक ना। अब आइए, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किया गया, यानी कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पनगड़िया साहब हैं। कौन है? पनगड़िया हैं। और इसमें इसकी सदस्य की संख्या कितनी हुई? 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत कब से होगी? जो 16वां वित्त आयोग है तो 1 अप्रैल 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत होगी। और ये अपना रिपोर्ट कब देगा राष्ट्रपति को? तो ये अपना रिपोर्ट देगा 31 अक्टूबर 2025 को। ठीक, 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक, आया समझ में? इसके देखिए यहाँ तक तो सबको याद रहेगा, लेकिन आपको जो इसके 4 सदस्य हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा, 4 सदस्य याद रखना पड़ेगा। देखिए, पहले अजय नारायण झा हैं, फिर जॉर्ज मैथ्यू हैं, सौम्या घोष हैं। ठीक, आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर। सचिव कौन है इसके? सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक ना, ऋत्विक रंजनम पांडे। अब आइए देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। ठीक ना, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन हो गया है। तो अब देखिए, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस की स्थापना होती है 2015 में। किसके सहयोग से? भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत कौन सा देश बना है, किस नंबर पर बना है? तो भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश हो गया है। पहले पे कौन है? USA है, चीन है, भारत है। आप बस इतना याद कर लीजिएगा। ठीक, और जो इसकी हिस्ट्री बताए हैं इसको हम बता चुके हैं, देखिए फिर अभी बताए हैं। ठीक, अब आइए, महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क, यानी महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क कहाँ पे खुला है? तो पुणे में खुला है। और भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ पे खुला था? तो जयपुर में खुला था। ठीक, जयपुर में, कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में खुला था। अब देखिए ये क्वेश्चन 2022-23 का है, पूछ चुका है। अब यही क्वेश्चन विविध वाला हो जाता है, मिसलेनियस हो जाता है। ठीक, भारत में तेंदुआ रिपोर्ट जारी हुआ है। कौन रिपोर्ट जारी करता है? ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया था 2022 में। 2022 का है, ध्यान दीजिएगा, 2022 का है। 2022 की तुलना में 18 की तुलना में 22 में 7.95 की वृद्धि हुई। बस इतना जानिए, वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है ये कभी नहीं पूछ सकता है। ठीक, पूछेगा तो बाघ का पूछेगा। अब देखिए, शीर्ष तेंदुआ वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश पहले पर, महाराष्ट्र दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पर। अगर क्वेश्चन आ जाए हिम तेंदुआ का रिपोर्ट भी आया है। हिम तेंदुआ पे नंबर 1 पर लद्दाख है। हिम तेंदुआ
हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ पर नंबर 1 पर लद्दाख है, नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर उत्तराखंड। ठीक, अब आइए, अभी किस भाषा को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा की बात की जा रही है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक, नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब देखिए टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 6 है। टोटल कितनी है, 6 है। आपको याद करना पड़ेगा 6 के 6, और ये भी याद हो जाए सबसे पहले किसको दिया गया था, तो आपका क्वेश्चन सबसे 1 से 2 नंबर आपका बढ़ सकता है। ठीक, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। इस 22 भाषाओं में से 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। सबसे पहला जो था 2004 में किया गया था तमिल को, 2005 में संस्कृत को, ध्यान दीजिएगा, तमिल के बाद संस्कृत को 5 में, फिर 8 में कन्नड़ और तेलुगु को किया गया था, 13 में मलयालम, और अंतिम जो हमारी शास्त्रीय भाषा है उड़िया। ठीक, उड़िया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो ए है, ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु उद्घाटन। इसकी लंबाई आपको याद होगा, जब भूपेंद्र हजारिका टर्मिनल बना था तो उसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर, कम से कम 5-6 एग्जाम में पूछा था, तो इसकी भी लंबाई पूछ सकता है। ठीक, कितनी है, 21.8 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ने मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया अटल सेतु के नाम से, जो 21.8 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किए हैं। यह अटल सेतु नहावा शेवा सी लिंक के नाम से जाना जाएगा, जो समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। कितना लंबा पुल है, 21.8 किमी। आप लंबाई जरूर याद रखिए। ठीक, लंबाई जरूर याद रखिए। अब आइए यहाँ पर, अब आइए स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक। अब देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि जनवरी में जारी होता है, हर साल जनवरी में जारी होता है। अब जो जारी होगा जनवरी में होगा, तब तक हमारे दोनों एग्जाम बीत गए रहेंगे। ठीक ना। अब देखिए 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है कि सबसे अच्छा स्वच्छ राज्य कौन सा है। देखिए कितने स्वच्छ शहर हैं इनको नहीं पूछेगा, लेकिन 88 गंगा के किनारे वाले शहर हैं स्वच्छता में। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर लगातार 7वें वर्ष, ध्यान दीजिएगा, लगातार 7वें वर्ष शीर्ष रैंक पर है। कौन सा है, इंदौर। इंदौर इंदौर लगातार 7वें वर्ष है शीर्ष पर। लेकिन इससे पहले जब पहली बार स्वच्छता दिया गया तो सबसे नंबर 1 पर एक ही बार रहा है मैसूर। मैसूर नंबर 1 पर है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इंदौर वाला भी पूछा था इसी यारो यारो में। ठीक ना, ये पूछा था जारी कौन करता है, और रैंक पूछा था। ठीक, अब देखिए शीर्ष पर इंदौर पहले स्थान पर है, पहले और दूसरे पर इंदौर है, तीसरे पर नवी मुंबई है, और उत्तर प्रदेश का नोएडा 14वें पे, यानी कि 20 में एकमात्र यूपी का शहर नोएडा है। ठीक ना, आप याद कर लीजिएगा, 20 में एक शहर है। सबसे स्वच्छ छावनी माहू कैंट है एमपी की। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है, बनारस है और प्रयागराज है। बनारस नंबर 1 पर, प्रयागराज दूसरे पर। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य, ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य एमपी नहीं है, महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। आपको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक, सोचिए इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको कहीं। और कैसे पढ़ना है सबसे बड़ी बात ये हम बता रहे हैं। ठीक, आइए भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, ध्यान दीजिएगा, डार्क स्काई पार्क कहाँ पर हम बताए थे, पेंच अभ्यारण्य, टाइगर अभ्यारण्य। पेंच टाइगर अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये देखिए एमपी में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है, पेंच पड़ता है। ठीक, अब सोचिए किस लिए किया गया है, जो सूर्य की पर्यावरण, सूर्य प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए ये लिख किया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नाटो का ध्यान दीजिएगा, नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन है, तो 31वां कौन था, फिनलैंड था, जो क्वेश्चन पूछ चुका है, 31वां क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, अब आइए यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे नंबर 1 पर कौन है। ठीक,
नंबर 1 पे कौन है, जारी कौन करता है? देखिए आइए एक एक करके देखते हैं। जारी करता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान यानी UN ठीक द्वारा जारी किया जाता है। 20 मार्च को हैप्पी डे है, 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस है। देखिए फिनलैंड नंबर 1 पर है, यानी कि शीर्ष राष्ट्र, शीर्ष हैप्पीनेस कौन सा है? तो फिनलैंड है, फिनलैंड है। और अंतिम पर कौन है? तो अफगानिस्तान है। ठीक, और भारत की रैंकिंग पिछले बार भी 126 थी, इस बार भी 126 ही है। पिछले बार 136 थी, ठीक, इस बार 126 है। और फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, लगातार 7वें, यही क्वेश्चन आपका बनेगा जो आपको फंसाएगा। चौथे वर्ष है, लगातार 7वें वर्ष है, शीर्ष पर है। ठीक, लगातार 7वें वर्ष। और जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान। ठीक, अब आइए ये देखिए, अब आइए विश्व यात्रा, विश्व पर्यटन सूचकांक में ध्यान दीजिएगा, जारी कौन करता है? WEF जारी करता है। WEF विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक, शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शीर्ष पर कौन है? जारी कौन करता है? WEF जारी करता है। देखिए इसलिए क्वेश्चन के शुरू में ही हम लिख दिए WEF द्वारा जारी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर शीर्ष पर अमेरिका है, फिर स्पेन है, और भारत 39वें स्थान पर। जारी WEF द्वारा जारी किया जाता है। WEF जो जारी करता है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम बता भी देंगे, एक क्लास में बता भी देंगे कौन कौन रैंक कौन जारी करता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, पढ़ाते समय तो बता ही रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम एक वीडियो बना देंगे। और टेक 003 क्या है? सोचिए, आप जानेंगे मिसाइल है? नहीं, ये डेंगू टीका है। बस इतना जानिए, डेंगू टीका है। ठीक, ठीक ना, डेंगू टीका है। अब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए EU ने कानून बनाया है। बस इतना जानिए, महिलाओं के हिंसा से निपटने के लिए कौन सा देश है जो कानून, कौन सा जो संघ है कानून बनाया है? तो यूरोपीय यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया है। विश्व प्रवसन रिपोर्ट जारी कौन करता है? इसका जारी करता बहुत महत्वपूर्ण का नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। प्रेषण करता है, यानी धन सबसे ज़्यादा विदेशों से धन कौन प्राप्त करता है? तो भारत पहले स्थान पर है प्राप्त करने वाला, दूसरे पर मैक्सिको है, तीसरे पर चीन है। बस 3 आप याद रखिए, 3 याद रखिए। देखिए, भारत इतना प्राप्त करता है, मैक्सिको प्राप्त करता है, चीन और फिलीपींस। ठीक, अब आइए यहाँ पर मोनोजाइटिस का टीका बनाने वाला पहला देश नाइजीरिया है। ठीक ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनोजाइटिस का टीका बनाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। ये वैक्सीन है, मेकिन 5CV नामक टीका मोनोजाइटिस का। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर झिल्लियों में सूजन आ जाती है। ये इतना अंदर से नहीं पूछेगा, लेकिन WHO ने कब समाप्त करने की घोषणा किया है? तो 2030 में। ठीक, 2030 में। और विश्व का सबसे व्यस्ततम यानी कि सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बिजी हवाई अड्डा अमेरिका का हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा है। और भारत का कौन है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ठीक, अब आइए विश्व प्रेस सूचकांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत के स्थान कितना है? ध्यान दीजिएगा, जो पिछली रिपोर्ट थी, पिछली बार, यानी कि इस बार तो 159 स्थान पर है भारत की रैंकिंग, लेकिन पिछली बार क्या है? 161 पर थी। भारत का 2 अंकों का सुधार हुआ है, 2 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक, इस बार 159 पे है और पिछली बार 161 पे थी। ठीक, तो पहले स्थान पे कौन सा है? तो पहले स्थान पे कई वर्षों से नॉर्वे प्रथम पर है। ठीक ना, नॉर्वे प्रथम पर। आइए देखते हैं, जारी कौन करता है? फ्रांस का गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। अगर क्वेश्चन आ जाए, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करती है, एक किस देश की संस्था है? तो फ्रांस की संस्था है। आप याद कर लीजिएगा, फ्रांस की संस्था है। यह 2024 में 161 के स्थान पर
159 पे आ गई है, यानी कि 2023 में 161 पे थी और 159 पे। भारत अति गंभीर स्थिति में है। पत्रकारिता आप देखते ही होंगे कितना गिर चुका है भारत का। सोचिए ना, 180 देशों में भारत की रैंकिंग 119 है, 159 है। हमसे सिर्फ और सिर्फ 21 लोग अच्छे हैं, ठीक, वो भी यूरोपीय देश के। भारत की पत्रकारिता इतना गिर गई है, इसको इसीलिए इतना गिर गई है कि अति गंभीर स्थिति में है। सिर्फ नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, सभी बाल्टिक कंट्री है। अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है। अंतिम स्थान भी आप याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हम वो इंपॉर्टेंट इतना बता रहे हैं जो थोड़ा सा अलग है, ठीक, अलग है। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट कौन जारी करता है? सिप्री जारी करता है। कौन जारी करता है? सिप्री जारी करता है। सिप्री एक संस्था है, वो जारी करती है हथियारों के आयात की, हथियारों के निर्यात की और हथियारों पर खर्च कितने किया जाता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक जो आयातक वाले देश हैं, भारत है, सऊदी अरब है, कतर है। ध्यान दीजिएगा, भारत जो सबसे ज़्यादा आयात करता है वो रूस से करता है, यानी कि सबसे आयातक देश में कौन सा है? भारत है, सऊदी अरब है, कतर है। सैन्य व्यय, यानी कि अपने सैनिकों पर सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है? तो भारत के स्थान चौथा है। ध्यान दीजिएगा, चौथा है। सबसे ज़्यादा जो व्यय करता है, अमेरिका व्यय करता है, चीन व्यय करता है, रूस व्यय करता है, भारत करता है। सबसे ज़्यादा अमेरिका, चीन, रूस, भारत, ठीक। लोकतंत्र वाला आपको बता ही चुके, देखिए दोबारा आ गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, हाँ एक देखिए बच गया था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में ये भी जारी करता है WEF पर्यावरण। और जलवायु परिवर्तन जर्मनवाद जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन जर्मनवाद जारी करता है। जलवायु परिवर्तन ये जर्मन वाच जारी करता है, जर्मन वाच। लेकिन पर्यावरण वाला कौन जारी करता है? WEF जारी करता है, ठीक। अब इस पर देखिए, नहीं सॉरी, पर्यावरण वाला, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण वाला येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना, पर्यावरण वाला। इस पर नंबर 1 पर कौन है? एस्टोनिया है, फिर लग्जमबर्ग है, भारत 146 स्थान पे है, ठीक। भारत 146 स्थान पर है, ठीक ना, जारी येल यूनिवर्सिटी द्वारा। शीर्ष स्थान पर एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, भारत 176वें स्थान पर, ठीक। अब आइए, अब पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब जो आगे जो शुरू होगा वो होगा घटनासर का दूसरा पार्ट, ठीक। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बस इसमें यह है कि कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका करंट अफेयर का, ठीक ना। कोई भी पॉइंट ना छोड़िए। अगर आपको सिलेक्शन पाना है, करंट अफेयर ही दिला सकता है। क्योंकि ये सभी लोग तैयार करना चाहेंगे, लेकिन सभी लोग क्या है कि ये मान लीजिए, अगर टेस्ट सीरीज में सोचिए 100 क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर का, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपका 80 प्लस हो जाएगा, 80 प्लस हो जाएगा। वही सोच लीजिए, अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो इसका 80% 24 क्वेश्चन, यानी 30 में 24 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, ठीक, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इसमें 28 तक जा सकते हैं। करंट अफेयर बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो 94 15 49 32 33 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF इसका ले सकते हैं, ठीक ना, जिसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक। अब बस आप लोगों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू।